जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। कल हमने लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ा था कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस के बारे में कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, बेसिक सी बातें बताई आपको कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। इसका आपको जो सोर्स कोड है उसको परचेज करने की, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022 में, अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन M1R5 में जो पूछे गए वो M1R5 से लिब्रे ऑफिस के चैप्टर से ही पूछे गए हैं। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ध्यान से जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करना है। कोई भी पेन लेके बैठिए ताकि कोई भी बात आप मिस ना कर सकें। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल, तो वहाँ पे जो चैनल आएगा, हमारा ही चैनल आएगा। लगभग उसमें 270 बच्चे ऐड हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी ओ लेवल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, नोट्स और कंटेंट है आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। लिब्रे ऑफिस के जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कैल्क के लिए अलग वीडियो बनाएंगे और इम्प्रेस के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। 3 पार्ट में लिब्रे ऑफिस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या है ये मैंने आपको कल बता दिया था, तो इस वीडियो में समझेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। यह MS वर्ड की तरह ही होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है। जैसे आपका MS वर्ड होता है उसी तरीके से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर भी वर्क करता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि लिब्रे ऑफिस जो आपका बिल्कुल फ्री होता है, यानी ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स में बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, सर ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका MS वर्ड है, तो MS ऑफिस है, तो वो आपका जो है फ्री नहीं है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है, उसका आपको सोर्स कोड खरीदने की जरूरत पड़ती है। तो ये इस ऐसा नहीं है। जो आपका लिब्रे ऑफिस है इसको आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए फ्री होता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप इस सिचुएशन में है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस से राइटर में जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है यानी टेक्स्ट या कैरेक्टर के आकार को आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, उसके साइज़ को आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं। ठीक है। उसको फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं। जैसे एक लाइन लिखी मैंने, यही लाइन आप मान सकते हैं, तो इस लाइन को जैसे छोटा है तो इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ। कैसे? फ़ॉन्ट साइज़ से। ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। यह ड्रॉप डाउन मेनू और सामान्य तरीके से अलग होता है। ड्रॉप डाउन मेनू में अलग होता है, सामान्य तरीके में अलग होता है। ड्रॉप डाउन मेनू वह होता है जो पहले से सेट किया हुआ रहता है। ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू क्या होता है? जो पहले से ही सेट किया हुआ होता है उसको ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं। लेकिन सामान्य तरीके से आप खुद भी फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप अपने तरीके से भी सेट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में ना जाके। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेनू में इसका जो फ़ॉन्ट साइज का मिनिमम मैक्सिमम अलग होता है, और वैसे अगर देखें तो वो अलग होता है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। आपसे पूछेगा कि राइटर पूछेगा या कैल्क पूछेगा या इम्प्रेस, तो आपसे पहले ही बताएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 12 यानी 12। ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ पूछता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब ये होता है, जैसे ही आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया तो उसमें पहले से ही जो फ़ॉन्ट साइज़ आता है, मतलब आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया और आपने कुछ भी टाइप किया, तो वो जो आपने टाइप किया है उसका साइज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पीछे से ही सेट किया हुआ होता है, जो कंप्यूटर में अपने आप ऑटोमेटिक आता है, तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 12 होता है। लेकिन आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। ठीक है। मिनिमम अगर आपसे पूछेगा तो 2 होता है, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा, ये सामान्य तरीके में बता रहा हूँ आपको, तो 999.9 होता है। ठीक है। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब जो वहाँ पे लिखा होता है, फ़ॉन्ट साइज़ का बॉक्स बना होता है। ठीक है। राइटर में आप देखेंगे एक उस पे लिखा होगा बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज़, तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो कितना मिलेगा मिनिमम और कितना मैक्सिमम मिलेगा, उसको ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं। तो उसमें जो आपको मिनिमम मिलेगा ड्रॉप डाउन मेनू में, वो आपको मिलेगा 6,
और सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन मेनू में होता है, और ड्रॉप डाउन मेनू का ही आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में ये ना हो, मैक्सिमम में पूछे आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो 96 अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिला है तो आप 999.9 वाला भी लगा सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में है तो। ठीक है, इसमें से या इसमें से केवल एक ही आपको मिलेगा, तो वो आपको देख लेना है कि कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन वो ड्रॉप डाउन मेनू वाला ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब है जूम। जूम क्या होता है, छोटा और बड़ा, मतलब स्क्रीन को छोटा करना और बड़ा करना। वहाँ पे आपको वर्ड या टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना था, लेकिन यहाँ पे आप जी जो आपकी जो स्क्रीन है, स्लाइड है, उसको छोटा बड़ा करने की बात होगी जूम में। यह पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने को कहा जाता है। ठीक है, जूम, जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, तो मैं इसको देखिए जूम कर देता हूँ, देखिए ये कितना बड़ा हो गया, इसको जूम बोलते हैं, जूम इन जूम आउट। ठीक है, ये होता है जूम। तो जूम मैंने आपको करके दिखाया, यह पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा कर देगा और बड़ा कर देगा। अब छोटा हो गया ना आपके सामने, देखिए कितना छोटा हो गया, और अब कितना बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। यह पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा और बड़ा करने को कहा जाता है। यह बाय डिफ़ॉल्ट राइटर में जो कितना होता है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें यानी ऑटोमेटिक जो पीछे से ही आपने राइटर ओपन किया, तो उसमें जो जूम परसेंट आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। मिनिमम अगर आपसे पूछेगा कितना होता है, तो मिनिमम आपसे पूछे तो 20% होता है, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो 600% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, कैल्क में और इम्प्रेस में अलग अलग होता है, तो इनको आपको याद कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम जूम परसेंट, मैक्सिमम जूम परसेंट, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होगा, 600, मिनिमम कितना होगा, 200, और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा आपका, 100% होगा। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट की देख लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो यूज़ होती हैं। ठीक है, नीचे राइटर में दी गई हैं कुछ शॉर्टकट की, इनको आपको ध्यान से देख लेना है। कंट्रोल ए, ये मैंने आपको शॉर्टकट की कल वाली वीडियो में भी बताई थी, ऐसे जेड तक की, वो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं थी, वो सभी कंप्यूटर में जो है सभी के लिए सेम यूज़ होती हैं। ठीक है, ये जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में ही यूज़ होंगी, मतलब ये जो जो शॉर्टकट की हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की हैं, जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब सेम सी ही हैं सारी की सारी, जो कल मैंने आपको बताई थी वही हैं, अगर आपके याद होंगी तो। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं। कंट्रोल ए का काम क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। ये मैंने कल आपको समझाया था, सिलेक्ट ऑल क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, कॉपी क्या होता है, सब आपको कल मैंने समझाया था। कल वाली वीडियो जरूर देखिए आप सभी। ठीक है, कंट्रोल ए का काम हो गया सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी का काम हो गया बोल्ड, कंट्रोल सी का कॉपी, कंट्रोल ई का अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ का फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एच का, कंट्रोल आई का इटैलिक, कंट्रोल जे का जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट बी सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ में एल अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल के साथ में आर अलाइन राइट, कंट्रोल एक्स का काम होता है कट करना, वाई का रेडो और जेड का अंडो। ये कल मैंने आपको समझा दिया था, रेडो और अंडो क्या होता है ये भी कल आपको मैंने बताया था। कंट्रोल के साथ में जीरो प्रेस करेंगे तो अप्लाई टेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ स्टाइल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3। अप्लाई हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल, अप्लाई 2, मतलब अगर कंट्रोल 1 तो हेडिंग 1, कंट्रोल 2 तो हेडिंग 2 और कंट्रोल 3 तो हेडिंग 3। ये आपसे पूछा जाएगा 100%। इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा गया, कंट्रोल 2 के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो मतलब हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 का यूज़ करेंगे, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस कैलकुलेट द सिलेक्ट टेक्स्ट एंड कॉपीज द रिजल्ट ऑफ द क्लिप बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, ऊपर चलते हैं, क्या है शिफ्ट के साथ में एंटर, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन ब्रेक करने के लिए विदाउट पैराग्राफ चेंज, आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है, तो शिफ्ट के साथ में एंटर आप प्रेस करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप जरूर लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, शिफ्ट के साथ में एंटर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन है ब्रेक हो जाएगी विदाउट पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज नहीं होगा लेकिन लाइन ब्रेक हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे, वो शिफ्ट के साथ में एंटर है, ये कंट्रोल के साथ में एंटर है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करोगे तो मैनुअल पेज ब्रेक हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो कोलन ब्रेक इन मल्टी कलर टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओल्ट के साथ में एंटर आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एरो लेफ्ट मूव
कर्सर टू लेफ़्ट, कर्सर को बाएं तरफ ले जाएं तो एरो लेफ़्ट, ये तो उसमें लिखा हुआ ही होता है, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे आप, ठीक है, तो वो तो आपको लिखा हुआ ही होता है उसमें कीबोर्ड में, ये तो आपके लिए कॉमन ही है। शिफ्ट के साथ में एरो लेफ़्ट, मूव कर्सर विद सिलेक्शन ऑफ द लेफ़्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन आप फिर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होम प्रेस करेंगे तो आप होम पे चले जाएंगे सबसे ऊपर, ठीक है, एंड करेंगे तो सबसे एंड में आ जाएंगे, ये तो कॉमन सी होती हैं, आप जानते ही हैं। एंड करेंगे तो ये देखिए गो टू एंड ऑफलाइन, लाइन के एंड में आ जाएंगे। एंड के साथ में शिफ्ट प्रेस करोगे तो गो एंड सिलेक्ट टू एंड ऑफ लाइन, ये लाइन के एंड में ले जाएगा आपको। ये कॉमन से हैं, ये आप सभी जानते हैं, इनका यूज़ भी आप सभी जानते हैं। और अगर आप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो ज़रूर एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, उसमें आप इसको यूज़ करें शॉर्टकट की को, तभी आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्टकट की कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। कंट्रोल के साथ में होम, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे चले जाएंगे आप पेज के, जो भी आपने पेज खोला होगा, MS वर्ड में हो या आपका राइटर में हो, ठीक है। कंट्रोल होम शिफ्ट गो एंड सिलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल डेल और शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, इसको नोट डाउन कर लें। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बहुत सारा लिखा हुआ है इसका। डिलीट टेक्स्ट टू एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल, मतलब उसको डिलीट अगर करना है आपको तो कंट्रोल के साथ में डील प्लस शिफ्ट आपको प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में टैब, ये इसको भी आप देख सकते हैं। पेज डाउन, पेज शिफ्ट पेज डाउन, इसका क्या काम होता है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप आगे पढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्टकट की हैं यहाँ पे भी, फंक्शन की हैं, सॉरी, इंपॉर्टेंट फंक्शन की, मतलब F1 F2 F3 जो लिखा होता है सबसे ऊपर, उनका क्या वर्क होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो इंसर्ट फील्ड हो जाएगा। F3 का काम होगा कंप्लीट, और F1 का क्या होगा भाई, F1 का हेल्प प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, F1 का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है इस बार 100%, आप देख लें क्वेश्चन पेपर उठा के, उसमें मिल जाएगा कि हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, F1 का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एडिट ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए। F4 ओपन डाटा सोर्स व्यू, शिफ्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट, सिलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम। F5 नेविगेटर ऑन ऑफ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F5 नेविगेटर ऑन गो टू पेज नंबर। F7 का स्पेलिंग चेकिंग के लिए, कंट्रोल के साथ में F7, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, F7 और कंट्रोल के साथ में F7, इसको आप ज़रूर देख लें, नोट डाउन कर लें थीसर्स के लिए। F8 आपका एक्सटेंशन मोड, कंट्रोल के साथ में F8 आपका फील्ड शेडिंग ऑन ऑफ। F9 अपडेट फील्ड, शो फील्ड, कैलकुलेट टेबल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। F11 ये इंपॉर्टेंट है अब। F11 स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑन ऑफ, शिफ्ट के साथ में F11 यूज़ करेंगे तो क्रिएट स्टाइल हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में F11 यूज़ करेंगे, सॉरी शिफ्ट F11 और कंट्रोल F11। सीट फोक्स टू अप्लाई स्टाइल बॉक्स, कंट्रोल शिफ्ट F11 अपडेट स्टाइल। F12 नंबरिंग ऑन, नंबरिंग अगर आप ऑन करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ में F12 यूज़ करेंगे तो इंसर्ट और एडिट टेबल। शिफ्ट प्लस F12 बुलेट ऑन, और कंट्रोल शिफ्ट F12 नंबरिंग बुलेट ऑफ, ये हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा इससे। तो ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जो भी इससे रिगार्डिंग शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बताई हैं, वरना बहुत सारी लिखी हैं आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया, फालतू का मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया यहाँ से, ठीक है। कम पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें, जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो और एग्ज़ाम में पूछे जाने की उम्मीद हो। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जूम परसेंट, फ़ॉन्ट साइज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना, नोट कर लेना, बार बार इसको आप देखेंगे तो आपके याद हो जाएगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आज जो है आपका ख़त्म हो गया है। कल लिब्रे ऑफिस कैल्क पे हम वीडियो बनाएंगे तो उसको भी आपको देख लेना है। टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन कर लें, वीडियो को सभी लाइक करें, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, कंजूसी ना करें बिल्कुल भी लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, ठीक है। कोई पैसा, कोई आपका टैक्स नहीं लगता इस पर जो आप लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।